नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के किसानों का लंबा इंतजार, लगभग 1 साल पहले मंत्री जी ने ऐलान किया था कि मुजफ्फरनगर के किसानों को आवारा पशुओं से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। आज उसकी बड़ी शुरुआत हो गई है। मुजफ्फरनगर में जो काऊ सेंचुरी बनी, आज उसमें आवारा पशुओं को लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो मंत्री जी, चुनाव भी नजदीक है, तो चुनाव से पहले पहले एक और मुद्दा खत्म। हाँ, प्रयास तो ये और 1 साल नहीं 8 महीने पहले शुरुआत थी। और मैं धन्यवाद दूंगा तुगलकपुर कमेटा के सभी लोगों को, किसानों को, कि उन्होंने जब सबने मुझे जमीन देने से इनकार कर दिया कि अच्छे काम के लिए भी, तो तुगलकपुर कमेटा के लोगों ने कहा कि आप यहाँ आओ। इन सबके सहयोग से आज ये निर्माण कार्य हुआ है और अब ये मुझे अपना गांव लगने लगा। मैं अपने गांव में इतना नहीं जा पाता जितना तुगलकपुर कमेटा। करीब करीब हफ्ते में एक चक्कर मेरा लगता रहा। रिकॉर्ड 8 महीने में मुझे नहीं लगता कोई सरकारी पूरा एक सेटअप इतना बड़ा 8 महीने में देश में कहीं तैयार हुआ, मुझे तो याद नहीं। लेकिन सबका सहयोग रहा और आज ये बनकर तैयार है। और इस महीने में आज से शुरुआत है गोवंश के आने की और मुजफ्फरनगर जनपद की किसान की बड़ी समस्या का समाधान की आज शुरुआत है। तो जो हमने कहा था, मुझे खुशी इस बात की, जो कहा था उस समय पे पूरा करने का प्रयास भी और पूरी भी हुई है। और ऐसी है कि किसान अगर देखने आएंगे तो उनका भी मन लगेगा और आए यहाँ मेहमान नवाजी यहाँ अच्छी होगी। गांव वाले भी मेहमान नवाजी करेंगे और हम भी मेहमान नवाजी करेंगे। मुजफ्फरनगर के जनपद के हर व्यक्ति का इसमें हिस्सा है। ये कहोगे सबकी है, पूरे समर्पित है और सबके सहयोग से ये चलेगी। हमेशा ऐसा बना रहे हैं कि मुजफ्फरनगर का व्यापारी, पहली ऐसी कोई संस्था होगी जहाँ व्यापारी भी जुड़े हैं, जहाँ इंडस्ट्री वाले भी जुड़ेंगे, जहाँ किसान भी जुड़ेंगे। सबके सहयोग से हम इसे चलाने का प्रयास करेंगे। कितनी क्षमता इस काऊ सेंचुरी की है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होगी? देखिए, करीब 18 शेड बने हैं। 275 से ज्यादा एक गोवंश को एक शेड में रखने की है। तो अभी साइंटिफिक लेवल पे 5,000 की कैपेसिटी की इसमें व्यवस्था है। तो 5,000 गोवंश इसमें आ सकता है। 40 एकड़ ये जमीन है टोटल जिसकी बाउंड्री है। और हॉस्पिटल यहाँ पे है और बाकी जितनी भी आप कह सकते हैं हाईटेक डेयरीज जो विदेश में होती होंगी जैसी, उस तरह की सभी सुविधाएं करने का प्रयास हमारे द्वारा यहाँ किया गया। सामने जो जमीन है इसमें गांव वालों ने 10 एकड़ जमीन ये दी है ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण के लिए। यहाँ एनडीटीवी के द्वारा एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा करीब 20-21 करोड़ की लागत से। एनडीटीवी के द्वारा वो चलाया जाएगा। उसमें जो बेरोजगार युवा हैं वो 3 महीने की मैत्री ट्रेनिंग होती है जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वैक्सीनेशन और फर्स्ट एड। उसके बाद सरकार की उसमें स्वरोजगार के माध्यम से सरकार भी उसमें उन्हें पैसा देती है काम के हिसाब से। तो उसकी ट्रेनिंग होगी, 3 महीने की ट्रेनिंग होंगे, बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेंगे। ऐसी और भविष्य में बहुत से काम यहाँ धीरे 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 होने जा रहे हैं। अच्छा, इतनी बड़ी काऊ सेंचुरी बनी है, शायद यूपी की सबसे बड़ी काऊ सेंचुरी होगी। ये अलग कंसेप्ट है। गौशालाएं तो हैं देश में, ये कभी ये कंसेप्ट नहीं था। गौशालाएं हैं, उनकी व्यवस्थाएं पुराने तरीके से चलती आई, जो पुराना एक सेटअप था। ये एक बिल्कुल अलग सा प्रयोग है। अब हम इसमें जो बायो सीएनजी प्लांट लगा रहे हैं वो भी अलग ही है। कमी जगह होगा। बायोगैस तो कुछ जगह बनाया जाता है, लेकिन सीएनजी अभी तक काऊ डंग से, गोवंश के डंग से, गोबर से कभी सीएनजी नहीं बनी। तो सीएनजी बनाना हो या उसी गोबर से फिर प्रॉम बनाएंगे, खाद बनाएंगे, बहुत से युवाओं को रोजगार भी लगा इससे सारे मामले से। और सीएनजी प्लांट अपना ही लगाएंगे, सीएनजी स्टेशन होगा। जब आप अपनी सीएनजी की गाड़ी में बैठ के आया करोगे तो आपको बताया जाएगा तुगलकपुर कमेटा में जो काऊ सेंचुरी है उस गौवंश के गोबर से ये सीएनजी तैयार हुई है। अच्छा, कितने लोगों को रोजगार इस काऊ सेंचुरी के माध्यम से मिलने वाला है? देखिए, काऊ सेंचुरी, सीएनजी प्लांट, ट्रेनिंग सेंटर, मुझे ऐसा लगता है इन सब में मिलाकर करीब 500 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और उसके अलावा भी बहुत से आयाम जो भविष्य में आएंगे। यहाँ के लोगों का अगर सहयोग रहा तो ये तो शुरुआत है। यहाँ बहुत से काम करने की संभावनाएं मुझे दिखाई देती है कि भविष्य में और भी नए नए काम हम यहाँ लाके आ सकते हैं। अच्छा, अब शुरुआत आज से हो रही है आवारा पशुओं के आने की, और अब तो हर किसान जो छुटकारा पाना चाहते हैं आवारा पशुओं से, लाइन लगने वाली एकल से तो यहाँ पे फिर नहीं, लाइन नहीं लगेगी, ऐसा बिल्कुल हम नहीं होने देंगे। हम एक आज सूची बनाएंगे। हम ग्राम पंचायतों को फोन करेंगे। ग्राम पंचायत अपने स्तर पर उनको पकड़ेगी, लाने की अच्छी तरह से व्यवस्था करेगी। डॉक्टर्स हमारे यहाँ से चुके। हमारा जो डॉक्टर, पहला डॉक्टर आया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो नौकरी छोड़ के हमारे यहाँ उन्हें ज्वाइन किया, सर्जन है अच्छे हो। तो गांव वाले, ग्राम पंचायत का बाकायदा लेटर आएगा, यहाँ एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद सारे पशुओं की जांच,
डॉक्टर्स के द्वारा की जाएगी, उनके टैगिंग की जाएगी, उनकी एंट्री होगी। कोई भी गौवंश यहाँ छोड़ के ना जाए, ना लेकर आए। बिल्कुल अगर इस तरह की किसी ने करी तो पुलिस अपना काम करेगी। यहाँ थाने को और सबको बता दिया गया है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से पारी बट के कोई चिंता ना करें, मैं सबको लूंगा, लेकिन ये अफरा तफरी और हड़बा दड़बी बिल्कुल ना करें। उससे गांव वालों को भी समस्या होगी और हमें भी समस्या होगी। हम अपने तरीके से अगले 10 से 15 दिन के अंदर पारी बांट बांट के हर गांव से पकड़वा पकड़वा के सबको ले आएंगे। शहर की भी पारी होगी, तो उससे हमें भी असुविधा नहीं होगी। धीरे धीरे हमें भी पता लगेगा कि भाई कैसी व्यवस्था है और बढ़ानी है, कैसे क्या करनी है। अगर वो भगदड़ मचाएंगे तो उससे उन्हें भी असुविधा होगी, हमें भी असुविधा होगी। तो हम बताएंगे किसी भी गांव पंचायत को फोन करके और फिर आएंगे इस तरह से। तो अगर किसी ने अफरा तफरी में जाए तो कुशपुरी जो हमारे अध्यक्ष है संस्था के, जिसके द्वारा चला जाएगा, कुशपुरी जी का बीपी हाई डाउन लो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी उससे बहुत बड़ी। तो हम ले गए सबके आएंगे। कृपया जहां इतना धैर्य रखा है, 5-10 दिन का धैर्य सब रखे, व्यवस्थित तरीके से चलने थे। सबकी तो है, हम उन्हीं की समस्या को दूर करने के लिए कहा, लेकिन व्यवस्थित नहीं तो कल कोई कमी रहेगी तो आप अमरीश भाई आओगे, आप सबसे पहले कमी निकाल लोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग सहयोग करें, मेरा सभी ग्राम पंचायतें सहयोग करें, सबके यहाँ मंगवाए जाएंगे। अच्छा, जिले को आवारा पशु से मुक्ति मिलेगी मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र को? नहीं, ये जनपद की है दोस्त, इसमें 2 विधानसभा जो मेरे हिस्से में नहीं है। पुरकाजी आप जा खड़े, ये भी मेरे लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन पुरकाजी और मीरापुर 10 साल से मैंने कभी नहीं मानना है ना कि मेरे लोकसभा से बाहर है। ये जनपद की काउ सेंचुरी है, किसी ऐसा नहीं कि मुजफ्फरनगर लोकसभा की। और बाकी जनपदों में भी खुलेंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में जब भी जाएगी, इनका चलाने का तरीका जाएगा, तो हो सकता है और जनप्रतिनिधि को दिखाएंगे और जनप्रतिनिधि इसमें इंटरेस्ट लेंगे। जमीन की कमी नहीं, सबसे ज्यादा कम जमीन हमारे मुजफ्फरनगर में थी, हमने भी वेस्ट लैंड ढूंढ ली। तो कोई जनपद ऐसा नहीं कि जहां जमीन ना पड़ी हो खाली, बस इच्छा शक्ति चाहिए, को चाहिए डायरेक्शन। यहाँ ये देख के अपने अपने जनपदों में प्रयास करें और इस समस्या का मिलजुल कर सबके सहयोग से समाधान करें। अच्छा, सरदना विधानसभा क्षेत्र के लोगों में नाराजगी नहीं बनेगी भाई हमारी विधानसभा छूट नहीं, मेरठ में भी तैयार करवाऊंगे, कोई नाराजगी नहीं बनेगी। अगर 5000 से हमारी कैपेसिटी सारी होगी बचगी तो वहां से भी आएंगे। ये सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं। शुरुआत यहाँ से करके गांव की सूची बनाएंगे तो वहां भी ले लेंगे। चुनाव नजदीक है तो आपकी उपलब्धियों में आज एक बड़ी और उपलब्धि जुड़ गई, कुछ और रहेगा अधूरा जो आप करना चाह रहे हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में? 10 साल हुए हैं, अगर आगे मौका देंगे तो बहुत से काम है दोस्त भाई। RRTS का दिल्ली से आ रही है, यहाँ तक आएगी। मेडिकल कॉलेज बचा हुआ है, एक नया नेशनल हाईवे और है। काम की तो अपार संभावना है। रोजगार के क्षेत्र में बहुत काम करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, नई इंडस्ट्री आए, MSME आए, जनपद के युवाओं को जनपद में रोजगार मिला। ऐसे बहुत से बातें हैं जो आगे भविष्य में जनता का सहयोग रहा। तो अच्छा, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जिस हिसाब का आपका पोर्टफोलियो है, जो पद आपको मिला, जो अहमियत सरकार में आपको थी, उस हिसाब से काम नहीं हुआ मुजफ्फरनगर में। अब ये तो जनता को तय करने दो। अब विपक्ष से आप ये उम्मीद करोगे मेरी बड़ाई करें? ये तो जनता तय करेगी काम हुआ नहीं हुआ क्या हुआ। और विपक्ष वालों तो मुझे वोट देते नहीं, तो उन्हें तय करना, तो बेचारों को मेरे से खिलाफत करनी, वो देखो उनका काम, वो उनका काम है, उन्हें भी खुश रहने दो। बाकी तुलना कर लो 70 और 10 का, उनसे उनके ज्यादातर नेता कहीं ना कहीं पार्टी सरकार में रही है भाई। सपा भी सरकार में नहीं है, बसपा भी रही है, लोकदल भी सरकार में रहा है। कृपया करके उनकी जरूर पूछ लें कि तुमने अपने कार्यकाल में क्या किया, तुलना करके खुद ही बता दी उन्हें। अब ने पहली खेप आ चुकी है पशुओं की, और रतनपुरी गांव से शायद ये पहुंची है। रतनपुरी से आई है ना भाई, रतनपुरी से शुरुआत आज हुई है, तो पहली खेप आई है, पंडित जी आए और देखो काम शुरू हो जाएगा। रतनपुरी से आए, चलो। तो बड़ी शुरुआत आज हुई है मुजफ्फरनगर में। मंत्री जी भी कह रहे हैं किसानों से कि आपकी धापी ना मचाए, गांव वाइज यहाँ पे पशु आएंगे और अगले 1 महीने के अंदर मुजफ्फरनगर जनपद कम से कम आवारा पशुओं से मुक्त होगा।